नमस्कार। डॉक्टर साहब, अभी जनसुराज से आप जुड़े हुए हैं और जनसुराज में एक बड़ी घटना हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ग्राउंड में कल्याण बिघा जब प्रशांत किशोर जी एंट्री कर रहे थे, वहां प्रशासन के द्वारा रोकी गई है। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रकरण तो बहुत ही दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय प्रशांत किशोर जी जब उनके गांव जा रहे थे कल्याण बिघा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने, तो प्रशासन को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वास्तविकता है उसको आप छुपा नहीं सकते। जो आपने धरातल पर कार्य किया है, जो इस सरकार ने कार्य किया है, माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, उसको आप छुपा नहीं सकते। तो अगर आपने किया है जो काम, तो उसको छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रशासन को वहाँ नहीं रोकना चाहिए। इससे ये साबित होता है कि जो उन्होंने वादे किए थे, 30 मिल ज़मीन और 2 लाख रुपया बिजनेस करने के लिए, जिनके पास पूंजी नहीं है उनको पूंजी का उपलब्धता कराएंगे, और ऐसे जो उन्होंने वादे किए थे, ये वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। उसी को छुपाने के लिए उन्होंने वहाँ जाने से रोकवा दिया प्रशासन का उपयोग करके। चूँकि वो सत्ता में है तो प्रशासन के शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं, उसी का दुरुपयोग करके उन्होंने प्रशांत किशोर जी को वहाँ जाने से रोक दिया। बीते 11 अप्रैल को भी प्रशांत किशोर जी के द्वारा एक बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें भी प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं दी गई और लोग जाम में फंसे रह गए। प्रशांत किशोर जी अपनी सभा को सफल नहीं करा पाए, तो नहीं, प्रशासन की एक बड़ी चूक नजर आ रही है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उस सभा को, जो अप्रैल वाली सभा, उसको असफल नहीं कह सकते हैं। मैं तो वहाँ खुद गया था, वो बहुत ही सफल सभा रही। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि आपके कैमरे में वो जो भीड़ जो आप चाह रहे थे, वो भीड़ आपको एक जगह नहीं एकत्रित दिखी। इसका मतलब ये नहीं कि लोग पटना नहीं गए। आप सब जानते हैं कि उस दिन दोपहर में बहुत गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप था। तो जो हम लोग भी दोपहर में पहुंच गए थे, तो हम लोग भी, गांधी मैदान बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो उसके चारों तरफ घने पेड़ लगे हुए, तो हम लोग भी बीच से ही कुर्सी लेकर के उस पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। जैसा कि 1 बजे से लेकर के और 5 बजे तक खुद हम लोग भी जेपी सेतु पे फंसे रहे और पूरी जेपी सेतु गाड़ियों से भरी रही और पूरे जनसुराज की गाड़ियों से भरी रही। नहीं, मैं उसी पर, कहीं प्रशासन की जो चूक हुई है, जिसके वजह से लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। मैं बताता हूँ, मैं उसी बात पर आता हूँ। फिर भी 1 लाख से 2 लाख के लोग गांधी मैदान के चारों तरफ हम लोग बैठे हुए थे, जो कि शाम में जब धूप कम हुआ तो 5 बजे के बाद बीच में हम लोग आ गए। अब रही बात जाम होने के लिए, तो ये तो प्रशासन से पहले से परमिशन लिया हुआ था, प्रशासन को पहले से खबर दिया हुआ था कि भाई हमारी रैली है, प्रशासन ने परमिशन दिया था। और उस दिन प्रशासन ने जेपी सेतु से, बड़ी गाड़ियाँ यूजुअली नहीं चलती हैं, आपको पता होगा, उस दिन प्रशासन ने वहाँ से, उससे रास्ते से, उस पुल से, जेपी सेतु से बड़े बसों को और बड़ी गाड़ियों का आने का, रैली के गाड़ियों को आने का परमिशन दिया था। उसके मातहत लगभग 1 बजे दिन तक बड़े बस आए हैं वहाँ, उस रास्ते से छोटी गाड़ियाँ भी आई और हम लोग भी 1 बजे तक पहुँचे हैं। और उसके बाद जानबूझ करके, जैसे समय करीब आया रैली का, प्रशांत किशोर जी की रैली का, तो जानबूझ करके वहाँ से ट्रैफिक पुलिस को हटा लिया गया, हटा करके, ताकि पुल जाम हो जाए, उसका जो लोग जहाँ थे वहीं फंस गए। तो लगभग कम से कम 2 से 3 लाख लोग और जो गांधी मैदान पहुँचते, वो पुल पर या पुल से पहले रह गए। इसमें बिल्कुल ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने जानबूझकर, सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी के पार्टी के लोगों के कहने पर प्रशासन ने जानबूझकर लापरवाही बरती, जिसकी वजह से जाम में लोग फंसे और लोगों को बहुत कष्ट हुआ और लोग उस रैली तक नहीं पहुंच पाए। फिर भी उस रैली में लगभग 1 से 2 लाख लोग शाम में थे। जब प्रशांत किशोर जी 3 घंटे विलम्ब से आए, तो शाम में 1 से 2 लाख लोग लगभग उस ग्राउंड में थे, जिन्होंने प्रशांत किशोर के विचारों को सुना। प्रशांत जी ने वहाँ एक बात और कही थी कि लोग भले में हम तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन प्रशांत किशोर बैठने वाला नहीं है और प्रशांत किशोर लोगों तक जाएगा। तो क्या सही मायने में प्रशांत जी लोगों तक जा रहे हैं? बिल्कुल। अभी उन्होंने जन उद्घोष यात्रा शुरू किया है बिहार बदलाव अभियान के तहत। आज अभी सारण जिला में 20 तारीख से हैं, और आदरणीय जयप्रकाश जी की जन्मभूमि सिताब दियारा से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की है और अभी सारण जिला में चल रही है। उसके बाद हमारे वैशाली जिला में भी वो प्रवेश करेंगे और अगले 25 तारीख को, इसी 25 मई को हमारे वैशाली जिला के महनार क्षेत्र में उनकी एक जन उद्घोष रैली है, जिसमें हम सब पूरे जोर शोर से जिसकी तैयारी में लगे हुए हैं और उस रैली को हम लोग सफल करेंगे। कुमार जी जो है अपनी गांव में जो है सो एक बड़ी संख्या में शासन व्यवस्था लगा करके और दूसरे पार्टी को जो है सो वहाँ जाने से रोकना, क्या ये वर्तमान सरकार को भय जैसा साबित नहीं हो रहा है कि हम बिल्कुल कहीं हमारे राजनीति को बदल के न रख दें? क्या बिल्कुल सही बात है। जितने भी पुरानी पार्टियां हैं, चूँकि हम विकास की बात करते हैं, हम जात की नहीं जमात की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं,
हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम सरकार परिवर्तन की बात नहीं कर रहे, हम व्यवस्था ही बदलना चाहते हैं। तो जितनी भी पुरानी पार्टियां हैं, जैसा कि आप सुनते हैं कि भाजपा के डर से राजद को वोट देना, राजद के डर से भाजपा जदयू को वोट देना, तो उस चीज़ को हम लोग बदलना चाहते हैं। हम तीसरा विकल्प के रूप में आए हैं। तो दोनों पुरानी पार्टियाँ, दोनों जो पुराने धुरी हैं, उनको भय हो रहा है कि कहीं ये आ गया तो हमारी राजनीति को साफ कर जाएगा। हम बिल्कुल शिक्षा की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल जड़ पर चोट कर रहे हैं, जड़ पर से जुड़े हुए लोगों के दिल तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि लोगों को महसूस हो रहा है कि बिल्कुल उनसे, उनके जज्बातों से जुड़े हुए बातों को हम उखाड़ रहे हैं, उनकी दिल की बातों को हम लोग कह रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करने में सफल होंगे, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं। डॉक्टर साहब, एक सवाल, आप पेशे से डॉक्टर है और अच्छे डॉक्टर है, बच्चे का स्पेशलिस्ट है, शिशु रोग विशेषज्ञ है, और यहाँ से कई मरीज खुश होकर के जाते हैं और लोग चर्चाएं भी करते हैं आपको, आपका अच्छा खासा क्लिनिक चलता है। फिर आपको जन सुराज जैसे पार्टी में ऐसा क्या दिखा कि आपने मन बनाया कि हम जन सुराज से चुनाव लड़ने का, जो आपका दिखता है कि जन सुराज से चुनाव लड़ने की मुहिम में लग गए हैं? देखिए, चूँकि मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, बिल्कुल सही कहा। लगभग 2005 से मैं अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद हाजीपुर में सेवा दे रहा हूँ। तो आज 2025 से मुझे पूरे 20 साल से ज़्यादा हो गए हाजीपुर में चिकित्सा सेवा देते हुए, जिसमें मैं बगल के छपरा जिला, वैशाली जिला, समस्तीपुर जिला, मुजफ्फरपुर जिला, कुछ पटना से भी और आसपास के अन्य जगहों से भी मरीज आते हैं जिनको अपनी सुविधा देता है, चिकित्सा सुविधा देता हूँ। तो मैं तो पहले से ही इस लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो थोड़ी इच्छा हुई कि लोगों को और बृहद स्तर पर सेवा किया जाए कि अगर आगे हमको मौका मिलता है राजनीति में आने का, तो चिकित्सा में तो सेवा जो कर रहे हैं वो करेंगे ही, और चिकित्सा के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोगों की सेवा करने का मौका मिल सकता है। रही बात जनसुराज में ज्वाइन करने की, जनसुराज से संपर्क करने की, प्रभावित होने की, तो बिल्कुल सही कहा आपने। चूँकि जनसुराज के प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर हैं, वो शिक्षित व्यक्ति हैं और शिक्षा की बात करते हैं। तो उनकी जो बातें हैं कि भाई बिहार का जो दुर्दशा है, वो हम शिक्षित लोग उस दर्द को समझते हैं। कहीं बाहर जाइए तो हमारे राज्य को किस नज़रिए से देखा जाता, हमारे राज्य के रहने वालों बिहारियों को किस नज़र से देखा जाता, तो हमने वो पीड़ा झेली है और हमने उस पीड़ा को समझते हैं। तो हम भी चाहते हैं, जैसे प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि हमारे इस जन्म में वो पीड़ा हमसे दूर हो जाए और हम कुछ कर सके, तो हमारे लिए उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ये हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। तो हम भी चाहते हैं कि अगर भगवान ने हमको सामर्थ्य दिया है, वो शक्ति दिया है, वो शिक्षा हमने, हमारे बुजुर्गों ने हमको शिक्षा पढ़ाया, मेहनत कर सकते हैं हम, तो एक कोशिश करके हम देखें कि कहीं शायद हम लोग, प्रशांत किशोर जी शिक्षित लोगों की बात करते हैं, शिक्षित लोगों को साथ में लाने की बात करते हैं, और हम शिक्षित हैं और हम लोग अभी कुछ कर सकने वाले उम्र में हैं, तो एक रिस्क क्यों नहीं लेके देखें कि शायद कोशिश करें और शायद हम उस परिवर्तन करने में, उस बदलाव करने में सफल हो पाएँ। तो इसी मद्देनज़र हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हैं और हम लोग प्रशांत किशोर जी को सहयोग कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जनता भी जागरूक हो रही, हमारी बातों से सहमत हो रही। जिनको गमछा रखना जाता है, उजला कपड़ा पहन लेते हैं, वो नेता बन जाते हैं। क्या इनका कोई क्वालिफिकेशन और किसी तरह का जो एंट्रेंस कंपटीशन की बात नहीं होनी चाहिए इसमें? बिल्कुल सही कहा आपने। एक चपरासी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। हम एक ड्राइवर रखते हैं, उसके लिए होता है कि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस उसका होना चाहिए, कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए, बेसिक उसको अंग्रेजी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो देश हमारा चलाएगा, जिसके हाथ में अपना देश देने की बात कर रहे हैं, अपना राज्य का भविष्य देने की बात कर रहे हैं, वो कैसे अशिक्षित हो सकता है? ये ठीक है, जब हमारा संविधान बना था उस समय आदरणीय अम्बेडकर जी ने और जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने, हमारे देश में शिक्षा का स्तर इतना कम था, चूँकि हम गुलामी के जंजीरों से जस्ट मुक्त हुए थे, तो उस समय उन्होंने रखा था कि ठीक है भाई, शिक्षा का कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि जो भी समाज में जागरूक है, जो एक्टिव है, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से एक्टिव हो, वो लड़ सकता है और वो बन सकता है। लेकिन समय के साथ हर चीज़ में संशोधन हुआ, तो हमारी मांग भी और बिल्कुल होना चाहिए कि कम से कम जो भी, जिसको भी हमने पॉलिटिक्स में उतरना है, कम से कम वो ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे जिस विषय में हो, हाई स्कूल इंटर से नहीं, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, ताकि उसकी वो खुद शिक्षित हो, शिक्षा के इम्पोर्टेंस को समझे हो और उसको लागू करे। कोशिश करे कि हर व्यक्ति शिक्षित हो। जैसे ही हम सबको शिक्षित कर देंगे तो हमारे देश की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, 25 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से यही कहें कि पूरे अधिक से अधिक संख्या में आप वहां आएँ, प्रशांत किशोर जी की बातों को सुने। अधिक से अधिक संख्या में लोग महनार में जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के सामने दिलीप सिंघा जी का जो ज़मीन है, वही साइट चुना गया है रैली के लिए, प्रशासन से परमिशन वहीं के लिए मिला है। तो वहाँ पेट्रोल पंप के सामने महनार बाज़ार में आएँ, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें
और दिन में 12 साढ़े 12 बजे से कार्यक्रम होना है, तो उस समय आएँ, हम लोग सब व्यवस्था करेंगे और हम लोग आपकी सेवा में रहेंगे। आइए, अधिक से अधिक संख्या में आइए और प्रशांत किशोर जी के विचारों को सुनिए और हमारे पार्टी के अन्य नेता हैं उनके विचारों को भी सुनिए और उन विचारों को जन जन तक पहुंचाइए, ताकि आने वाले चुनाव में आप जनसुराज पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए मतदान करके उनको भारी मतों से जिताइए और व्यवस्था परिवर्तन में अपना अमूल्य योगदान दीजिए।